आता है। मैं अध्ययन एकेडमी में 2 साल से पढ़ रहा हूँ और पिछले साल ही मैं जब एक बाहर की ट्रिप से लौट के आया और मैं जल्दी में इधर आ रहा था और उधर से आते आते मेरा हो गया एक्सीडेंट और मैं 1 महीने तक बेड से उठ नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। उस दिन से पापा ने मुझसे बोला था कि डेली हेलमेट पहन के जाओ, भले ही तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है लेकिन हेलमेट पहन के तालियां बजाओ सब। और मैं उनकी बात आज तक मानते हुए आया हूँ। लोग देख के हंसे भी कि ये हेलमेट पहनता है, क्या कैसा बच्चा है, आज की डेट में कौन हेलमेट पहनता है। बट मैंने तब भी वो बात मानी और मैं एक बार और गिरते गिरते बचा था। तो मेरे कितने लोग चलाते हैं गाड़ी? लगभग सभी लोग। सच बोलिए। तो लाइसेंस किस किस के पास है? सिर्फ 3 लोगों के पास, 4। लाइसेंस तो सब पे होना चाहिए ना। आप अगर गाड़ी चला के रोड पर निकलते हो तो लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेलमेट किन किन के पास है? अच्छा, कोचिंग में कितने लोग पहन कर आते हैं? बस इतने से। तो देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम आपके यहाँ रखा गया है, आपको आज ये शपथ लेकर भी जानी है, ये कसम लेकर भी जाना है कि आप 10,000 उसमें स्कूल के बच्चे भी हैं शामिल। इसका आपको प्रमुख कारण यह है कि आप अभी बचपना है वो मत देखिए। आप इस देश के उदीयमान हैं, भविष्य आपका अच्छा है। आप सोचिए कि हमें अच्छा काम करना है, नेक काम करना है। अब आप जैसे मैडम आपको बताएं कि किसी के हेलमेट लगा ले तो हमारे कम में गिनती हो जाएगी। जो इसकी दुर्घटना हो जाती है उससे जाके पूछिए कि इसलिए सबसे पहले तो आप यदि घर से निकलते हैं तो समय से निकले। प्रमुख कारण यहीं से शुरू होता है। आपको कोचिंग में 10 बजे पहुंचना है, 10:05 तो घर से निकल रहे हैं या 10। अब रही बात डीएल की, डीएल हम लोग स्टार्ट करने। मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत सिंह। आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैफिक रूल्स को लेके अवेयरनेस लाई गई, जिसमें टीआई सर और चीफ वार्डन, ट्रैफिक चीफ वार्डन दीपशिखा जी और प्रगति जी, जिन्होंने सहयोग किया हमें इस पूरे रूल्स को क्लियर करने में। और हम सभी बच्चों को, हमारे सारे यहाँ के बच्चों को उन्होंने पूरे रूल्स रेगुलेशंस, हेलमेट की अनिवार्यता और मोबाइल ना चलाकर गाड़ी चलाने की सलाह दी, ओवर स्पीडिंग को रोका जाए इसकी सलाह दी। मैं आप सबसे भी यही दरख्वास्त करता हूं कि आप सब नियमों का पालन करें और स्टे सेफ। भारत माता की जय। मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूं। आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चीफ वार्डन प्रगति शर्मा मैम और दीपशिखा मैम और साथ ही टीआई सर आए। उन्होंने आज हमें यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया और उन्होंने बताया कि यह हमारे जीवन के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप भी इन यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। सभी को विदित है कि यातायात माह 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है और यातायात माह अब अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन ये एक समापन नहीं है, बल्कि एक आगाज है, क्योंकि जब तक यातायात नियमों का पालन 100% लोग ना करने लगे, तब तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो इसी के क्रम में आज हमारे झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान BBGTS मूर्ति जी के आदेशानुसार और TI श्री उमाकांत ओझा जी के मुख्य आतिथ्य में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन मेरे द्वारा आयोजित करवाया गया। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की नुक्कड़ सभा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं, तो आप उनकी गाड़ियों को रोड पर बेतरतीब तरीके से कतई खड़ी ना करवाएं। और जितने भी स्टूडेंट बाहर खड़े होकर अक्सर देखा है बातें करते रहते हैं, रोड जाम होती है, यातायात बाधित होता है। तो मेरा भी उनसे बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज डिस्कस करें, आपस में वार्तालाप करें, लेकिन एक सही स्थान पर खड़े होकर करें, किसी प्रकार की यातायात को बाधित ना करें। तो हमारा यही मकसद रहा और सब हमें वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं कि उन्होंने हमको सहयोग करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है और निवेदन भी किया हमारे TI महोदय से कि किस प्रकार से हम लोग बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने भी सबको, स्टूडेंट्स को ये बताया कि हमारे लिए हेलमेट कितना आवश्यक है और 4 पहिया में सीट बेल्ट कितना आवश्यक है। और हमारे स्टूडेंट एक सिद्धार्थ गुप्ता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, जिसके लिए उन्हें हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही आज के युवा आगे बढ़कर आए और
लोगों को स्वयं भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, यही हमारी अपील रही। धन्यवाद। कि सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे। यातायात के नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय चार पहिया वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे और स्पीडिंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में